अगला टॉपिक हमारा स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है ना। मतलब हमने अभी रेजिस्टेंस या कंडक्टर से रिलेटेड 3 प्रॉपर्टी पढ़ी है, उसका इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, ठीक है, और इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस, फिर स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी। अब नेक्स्ट है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, है ना। तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी जस्ट अपोजिट है इसका रेजिस्टिविटी, है ना। हमने इससे पहले रेजिस्टिविटी पढ़ा हुआ, ठीक है, और उसका फॉर्मूला निकाला था रेजिस्टिविटी का, क्या था, एम एन ई स्क्वायर, ठीक है, टॉप, है ना, ये फॉर्मूला था उसका, ठीक है। अब नेक्स्ट इसका जस्ट अपोजिट, है ना, क्या कहलाएगा, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ओके, तो डेफिनेशन हम उसी वैसे ही बना लेंगे उसको, ठीक है, मतलब इसको हम ज्यादा कोई एक्सप्लेन नहीं करेंगे, ठीक है। ये जस्ट अपोजिट प्रॉपर्टी है किसकी, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी, है ना। तो इसी की वजह से इस पर डेफिनेशन बन जाएगी, क्या बनाएंगे उसको, द रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, ठीक है। क्या होगा, द रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, है ना। और इसको डिनोट करते हैं किससे, इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा, ठीक है, ये सिग्मा से डिनोट करते हैं ना। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा यहाँ पर, सिग्मा इक्वल टू सिंबल में लिख दे 1/, ठीक है, मतलब रजिस्टिविटी का जस्ट उल्टा, ठीक है। अब यहाँ से रजिस्टिविटी के जो हमने फॉर्मूले पढ़े, है ना, तो उसी के बेस पे इसके फॉर्मूले क्या बन जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर इसका रेसिप्रोकल कर दे एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम, है ना, ये होगा स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या, ठीक है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। और स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी किसकी प्रॉपर्टी है ना, जैसे हमने 4 प्रॉपर्टी डिस्कस की यहाँ पे, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किसकी प्रॉपर्टी है, मटेरियल की या कंडक्टर की, ये। और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ये किसकी प्रॉपर्टी है, मटेरियल की प्रॉपर्टी, है ना। तो फिर स्पेसिफिक कंडक्टिविटी भी मटेरियल की ही प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। मतलब उस मटेरियल का, जैसे हमने कॉपर मटेरियल लिया है, अब इस कॉपर मटेरियल का आप कंडक्टर कैसा भी बनाए, है ना, पतला कंडक्टर, बड़ा कंडक्टर, मोटा कंडक्टर, कैसा भी बनाओ, उसकी 2 प्रॉपर्टी कभी चेंज नहीं होगी, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। ओके, ठीक। और फॉर्मूले से भी देखिए था हमको यहाँ पर, है ना, यहाँ फॉर्मूले में क्या आ रहा है, एम है, एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट होता है, ई कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो कंडक्टिविटी किस पर डिपेंड कर रही है, एन और टाउ, ठीक है। तो टाउ तो एक्सटर्नल फैक्टर है, टेम्परेचर है, ठीक है। ये किस पर डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर इलेक्ट्रॉन्स, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है। ओके, तो ये हो जाएगी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। फिर इसका, है ना, क्या बना देंगे हम, एसआई यूनिट और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, है ना। तो ऐसा यूनिट इससे ही बन जाएगी 1/, तो हमने इसकी यूनिट पढ़ी है ना, क्या होती है, ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट ओम इंटू मीटर, ठीक है। तो इसकी यूनिट 1/2 मीटर हो जाएगा। ये फिर इसको, ठीक है, रेसिप्रोकल करके लिख दे, पावर के फॉर्म में लिख दे, ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स, है ना। तो ये होगी इसकी एसआई यूनिट, ठीक है। फिर उसका क्या बन जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला, है ना। तो हमने डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला है किसका, ठीक है, रजिस्टिविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला था, एम एल, है ना, 3 रेज़ टू द पावर -3 रेज़ टू द पावर -2, है ना। तो इसी के बेसिस पर डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कंडक्टेंस या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कितना हो जाएगा, इसका अपोजिट कर देना, मतलब, ठीक है, रेसिप्रोकल कर देता है, एम की पावर -1 हो जाएगी, है ना, एल की पावर -3 टी रेज़ टू द पावर 3 पॉजिटिव हो जाएगी, और ये पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। तो ये होगा उसका डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। और ये भी किसकी ही प्रॉपर्टी है, ठीक है, मटेरियल की प्रॉपर्टी, ठीक है। और इसमें से जो चीजें पूछता है एग्जाम में, वो ये है ना, मतलब ये ऑब्जेक्टिव बनाता है इस पे, ठीक है ना। इसकी ऐसा यूनिट ज्यादातर पूछता ही है, ऐसा यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी क्या होगी, ओम इनवर्स इनटू मीटर इनवर्स। और दूसरा अगर ऑब्जेक्टिव बनाना रहा तो यहाँ बना देगा उधर रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या प्लीनम लेंस छोड़ ही देगा, है ना। तो आगे क्या आएगा, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी,
ओके। नेक्स्ट टॉपिक है ओम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस। मतलब हमने ओम्स लॉ पढ़ा है अभी, ठीक है, और ओम्स लॉ को हमने उसका फॉर्मूला निकाला था, ठीक है। ओम्स लॉ हमको रिलेशन बताता है पोटेंशियल और करंट, है ना, और फिर हम इसको इस तरह से भी लिखते हैं, ठीक है, ये ठीक। तो ये ओम्स लॉ था किसके फॉर्म में? पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस और करंट के फॉर्म में, ठीक है। अब हमको यहाँ पर ओम्स लॉ का फॉर्मूला बताना है किसके फॉर्म में, है ना, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस या करंट डेंसिटी, एक टर्म्स और जोड़ देगा उसमें, ठीक है। और सिंपल सा ही डेरिवेशन है, कोई खास नहीं, जो हमने चीजें पढ़ी है उसी को एक बार रिकॉल करते वही कोई उसमें, है ना, पुट करते चलना है बस। तो हमने देखो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया। सबसे पहले हमने करंट डेंसिटी पढ़ा था। करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? करंट डेंसिटी होती है करंट पर यूनिट एरिया, है ना। फिर इसके बाद हमने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट, है ना। फिर हमने क्या भी पढ़ लिया है? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला भी पढ़ा, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड के बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े हैं, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस वाला फॉर्मूला बता रहे हैं हम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ। मतलब किसी कंडक्टर पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे होते हैं, कंडक्टर की लेंथ L है, पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये होगा, है ना। फिर इसके बाद, ठीक है, हमने किसकी वैल्यू पढ़ ली है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, है ना, ये पढ़ा है RA/L। फिर स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, है ना। तो ये हम अभी तक पढ़ लिया, हमने इसको एक बार रिकॉल कर लिया। बस यही फॉर्मूला हमको यहाँ पे बस, है ना, सब्स्टिट्यूट करते चलना है, रिप्लेस करते चलना है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए हम यहाँ पर ओम्स लॉ को हमको इनके फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो हमने क्या मान लिया कि हमारे पास कोई कंडक्टर जिसकी लेंथ L, क्रॉस सेक्शन एरिया A है, ठीक। देन उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, then specific resistance of conductor, ठीक है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा? रो इक्वल टू RA/L, है ना। बस अब यहाँ से बस इसमें से हम किसको रिप्लेस करते हैं, किससे कर सकते हैं, वही यहाँ रिप्लेस करते चलना है, बाकी अपने आप रिलेशन आता रहेगा, है ना। तो देखो यहाँ पर हम किसको रिप्लेस कर सकते हैं? A को तो नहीं कर सकते, L को नहीं, बस क्या है R, है ना। तो यहाँ पर हम R को पोटेंशियल इसके फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? या लिख देते हैं R इक्वल टू वोल्टेज अपॉन करंट, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू रखोगे, है ना, V/I आ जाएगा, V, है ना, A, और ये अपॉन में I, है ना, और इनटू में L। अब यहाँ इसमें हम किसको रिप्लेस कर सकते हैं? देखो V/, थोड़ा सा हम इसको रीअरेंज करके लिख देते हैं, है ना। रीअरेंज करके जैसे V/L दिख रहा है ना, और V/L किसके बराबर है यहाँ से? इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो हम इसको पहले रीअरेंज कर दो, V के अपॉन में L लिख देते हैं और A के अपॉन में I लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ V/L किसके बराबर लिख भी देते हैं यहाँ पर, सिंस V/L या E किसके बराबर है? V/L के। तो हम वहाँ पोटेंशियल इसको किससे रिप्लेस कर सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड से। और देखो करंट डेंसिटी, है ना, करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? करंट अपॉन एरिया, है ना। तो अब यहाँ से अगर हम इसको रिप्लेस करें तो क्या फॉर्मूला बनेगा नया यहाँ पर, ठीक है। मतलब यही सारी चीजें रखते चलिए इसमें, ठीक है, रिलेशन अपने अब आएगा। तो वो कितना हो जाएगा फिर, ठीक है, ये V/L को किस क्या लिख दे रहे हैं हम? E लिख दे रहे हैं, है ना। और यहाँ देखो ये करंट डेंसिटी क्या होती है? I/A, और लेकिन हमारे पास क्या है यहाँ? A/I है, मतलब उसका रेसिप्रोकल है, उल्टा है। तो फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1/J आ जाएगा ना, उल्टा होगा उसका, ठीक। तो यहाँ 1/J अलग से ना लिखते हुए, ठीक है, मैं यहीं पर लिख देता हूँ उसको, रजिस्टर में लिख देते हैं E/G। ये हमारे पास क्या आ गया, ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का एक फॉर्म था, ठीक है। या ओम्स लॉ से भी हम इसको रिलेट कर सकते हैं, ओम्स लॉ से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। उधर हमने ओम्स लॉ पढ़ा है। ओम्स लॉ रेजिस्टेंस की वैल्यू बताता है ना, रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में करंट, है ना। तो बिल्कुल सेम फॉर्म है, देखो उधर जैसे रेजिस्टेंस होता है, यहाँ पर क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, वहाँ पर पोटेंशियल होता है ना। ओम्स लॉ में हमने ये पढ़ा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, और वहाँ पे करंट, यहाँ पर करंट डेंसिटी। मतलब रिलेशन बिल्कुल वैसे ही होगा, बस हमको ये याद रखना है कि किसको किससे रिप्लेस कर दे, ठीक है। ये जैसे हमको अगर डायरेक्टली लिखना हो कि ओम्स लॉ या रेजिस्टिविटी, ओम्स लॉ, ये सब इसके टर्म्स में लिखना है,
तो हमको इसको अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इसी को याद रख लो और किसको किससे रिप्लेस करना है वो, है ना। अभी हम देखते हैं और आगे, ठीक है। मतलब किसको किससे रिप्लेस कर देना है, जैसे हमारे यहाँ पर इसमें, है ना, ओ आर को किससे रिप्लेस कर देना है, ओ से। पोटेंशियल डिफरेंस को किससे रिप्लेस कर देना है, इलेक्ट्रिक फील्ड से। करंट को किससे रिप्लेस कर देना है, करंट डेंसिटी से, है ना। जैसे अगर मैं आपसे डायरेक्टली बोलूँ कि रो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में बताओ, तो हमको ये याद नहीं रहेगा, लेकिन ठीक है हमको ये तो याद रहेगा, ये हम बार बार यूज करते रहते हैं, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। अगर हमने बोला कि इसको इलेक्ट्रिक फील्ड करंट डेंसिटी इसके टर्म में बताओ, तो कोई कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं, हमको मालूम है इसको किससे रिप्लेस कर देना, रो से, इसको किससे, ई से, इसको ऐसा, ठीक है। तो इस तरह से हम आसानी से याद रख सकते हैं। फिर इसी को हम आगे और बढ़ाते हैं, करंट डेंसिटी का, करंट का फॉर्मूला बना ले, है ना। तो करंट डेंसिटी क्या हो जाएगी, ई बाय रो से, ठीक है। ऐसा मतलब वही है, करंट का फॉर्मूला क्या होता है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वोल्टेज, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन आर, सेम वही है ना। मतलब करंट डेंसिटी यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ पर रेजिस्टेंस, ठीक है। तो करंट डेंसिटी का एक फॉर्मूला और हमको मिल गया। करंट डेंसिटी का हमने उधर एक फॉर्मूला क्या पढ़ा, करंट डेंसिटी हमने किसको डिफाइन किया था, आई इंटू, तो आई अपॉन ए, यूनिट एरिया में फ्लो वाली करंट। तो करंट डेंसिटी का एक और फॉर्मूला हमारे पास आ गया, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड रजिस्ट्रेटिविटी के फॉर्म में, है ना। तो करंट डेंसिटी के अभी तक कितने फॉर्मूला आ चुके हैं, एक का भी हम ये पढ़ चुके उधर, है ना। अभी तक हमको ये मालूम था, इससे हमको एक नया फॉर्मूला और मिल गया, ठीक है। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, है ना। और इसी को हम आगे और बढ़ा सकते हो, ठीक है। सिग्मा, है ना, सिग्मा क्या होता है, 1/रो के बराबर होता है ना। मतलब स्पेसिफिक कंडक्टेंस रेसिप्रोकल होगा इसके, तो इसको हम रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, जे, है ना, ई, और 1/रो की जगह पे क्या आ जाएगा, सिग्मा, है ना। 1/रो है, तो 1/रो की जगह पे हम क्या लिख देंगे, सिग्मा लिख देंगे। तो हमारे पास ये आ गया ओम्स लॉ, या ठीक है, ओम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्ट, है ना। मतलब ये ओम्स लॉ के अलग अलग फॉर्म है ये, ठीक है। और इसको अगर हम किस में लिखे, इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में लिखे, तो वेक्टर फॉर्म में क्या आ जाएगा, ये जे, है ना, करंट डेंसिटी वेक्टर है, सिग्मा तो कांस्टेंट है, इधर क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। ये तो अगर हमने बोला करंट डेंसिटी कैसी क्वांटिटी, तो हम पढ़ चुके थे करंट डेंसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी लिखी रहे ना, वेक्टर लगा रहे उस पे, तो करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर है तो हमने उसकी डायरेक्शन भी बताई, किसकी डायरेक्शन में होती है उसकी, हमने वहां पर उसकी डायरेक्शन पढ़ी थी, करंट की डायरेक्शन में बताया था। यहाँ से हम एक डायरेक्शन और बता सकते हैं, करंट डेंसिटी की डायरेक्शन किसकी डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होती है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की, है ना। तो ये है हमारे पास ओम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ ये, ठीक। और नेक्स्ट, ओके, मतलब कोई खास अलग से रखने की जरूरत नहीं है, बस आप ये समझ लो कि किसको किससे रिप्लेस करना है, ठीक है। बस हमको सब वो मिल जाएगा, जैसे हमको करंट का फॉर्मूला मालूम है, ठीक है। हमने बोला कि ओम्स लॉ को करंट डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में बताओ, तो इसको आपको किससे रिप्लेस कर देना है, जे से, इसको ई से, और इसको रो से। तो इस तरह से ये रिलेशन मिलते जाएंगे, है ना। फिर इसको किससे रिप्लेस कर देना है, सिग्मा से, तो जे सिग्मा ई से, है ना, बस ऐसे। ठीक, तो ये कोई अलग से हमको याद करना नहीं पड़ेगा, बस आप ये याद रख लो कि किसको किससे रिप्लेस करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पर इससे भी हमको क्या समझना है, करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इस पे ऑब्जेक्टिव बनाता है, हाउ इज द करंट डेंसिटी डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। करंट डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड पे, जैसे हमने ओम्स लॉ पढ़ा ही है ना। ओम्स लॉ को हमने अभी कैसे डिफाइन किया था, पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट का। अगर वो ओम्स लॉ हमको डिफाइन करने का बोले, है ना, ओम्स लॉ डिफाइन करने का बोले किसके फॉर्म में, करंट डेंसिटी पोटेंशियल इसके फॉर्म में, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, देखो ये तो हमको हम अक्सर हम ओम्स लॉ इसमें बताते हैं, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस या करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस की। अगर ओम्स लॉ को उस इलेक्ट्रिक फील्ड करंट डेंसिटी में प्लेस करना, उस डिफाइन करना हो, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ऐसे। तो ओम्स लॉ की एक डेफिनेशन और बन जाएगी, क्या हो जाएगी, अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ द करंट डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। तो ये इस तरह से ऑब्जेक्टिव्स और 2 मार्क्स में क्वेश्चन बना सकता है, ठीक है। फिर इसी पर बेस्ट न्यूमेरिकल बना देता है, वो न्यूमेरिकल बोल रहा है, ऑब्जेक्टिव बनाता है 1 मार्क्स में। तो ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऐसे बोलेगा, हाउ इज द करंट डेंसिटी रिलेट विथ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। यहाँ पर करंट डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड से कैसे रिलेट करती है या कैसे डिपेंड करती है,
तो आंसर क्या है हमारा, ठीक है, करंट डेंसिटी क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, ये है ना, इस तरह से ऑब्जेक्टिव बना। फिर डायरेक्ट अगर ऐसा बोल दे इसी को रिलेशन बिटवीन, ठीक है, करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फिर ये करंट डेंसिटी यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई कर दोगे, सिग्मा, है ना। ये ऊपर वाला भी लिख दिया तो ये वाला भी लिख दिया तो भी चल जाता है, ठीक है। तो इस पे जो हमने पढ़ा यहाँ पे, इस पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन वो बनाता है, ठीक है। डायरेक्ट मतलब रिलेशन लिखने का बोलेगा, ये इसका डेरिवेशन बहुत कम आता है, मतलब आते ही नहीं, लगभग डेरिवेशन नहीं पूछता कि इसको रिप्रेजेंट करो, क्या पूछता है वो, फॉर्मूले पूछ लेगा कि ओम्स लॉ को इसके फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, ओम्स लॉ को इसके फॉर्म में लिखो। तो मेन हमको ये फॉर्मूले याद, एक है ना, ये याद होना चाहिए कि इसके फॉर्म में लिखना है, ठीक है, इसी से हम बना सकते हैं। ओके।